जिस पत्नी को चरित्रहीन कहा, उसे आधी रात घर से निकाल दिया। वही महिला 10 साल बाद डीएम बनकर लौटने वाली थी। उस रात सिया के पास न पैसा था न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, खुद को सही साबित करने का जुनून। नहीं करी करते हो। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। एक दिन आपको अपनी इस गलती का एहसास जरूर होगा, लेकिन उस दिन शायद मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। सिया ने रोकर अपनी किस्मत को कोसने के बजाय किताबें खोल लीं। उसने तय कर लिया, अब उसकी पहचान किसी की पत्नी होने से नहीं, उसके अपने कर्मों से होगी। दिन में काम, रात में पढ़ाई और बीच में सिर्फ कुछ घंटे की नींद। लेकिन उसका सपना उससे कहीं बड़ा था। पहली कोशिश असफल हुई, दूसरी कोशिश में भी मंजिल दूर रही, लेकिन तीसरी बार सिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। और फिर वो दिन आया। सिया ने परीक्षा पास कर ली। जिस लड़की को कभी घर से निकाल दिया गया था, अब वही प्रशासनिक सेवा में प्रवेश कर चुकी थी। अगले कुछ वर्षों में उसने अपनी मेहनत से ऐसी पहचान बनाई कि लोग उसके नाम से नहीं, उसके काम से उसे पहचानने लगे। 10 साल बाद सिया का तबादला उसी शहर में हो गया जहां कभी उसे अपमानित करके घर से निकाल दिया गया था। शहर को नई डीएम मिली थी। किसी को नहीं पता था कि इस कुर्सी पर बैठी महिला का अतीत इसी शहर से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक दिन एक बैठक में अचानक उसका सामना विवेक से हो गया। वही विवेक जिसने कभी उसे घर से निकाल दिया था। सिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, मुझे माफ कर दो। आपने मुझ पर शक किया था विवेक, लेकिन मैंने उस शक को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? माफ करना अलग बात है, लेकिन जो भरोसा टूट जाए उसे वापस बनाना आसान नहीं होता। सिया ने बदला लेने के बजाय न्याय का रास्ता चुना, क्योंकि उसने अपने दर्द से एक बात सीखी थी, किसी को बिना सच्चाई जाने दोषी नहीं ठहराना चाहिए। 10 साल पहले वही समाज उसके चरित्र पर सवाल उठा रहा था, और आज वही लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल दे रहे थे। याद रखिए, शक रिश्ते तोड़ सकती से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अगर सिया की कहानी ने आपका दिल छू लिया, तो इसे